जय हिंद दोस्तों, आपका हमारे चैनल पे स्वागत है। तो यहाँ पे हम वर्ल्ड ज्योग्राफी कर रहे हैं और इंडियन और वर्ल्ड ज्योग्राफी दोनों ही कर रहे हैं, ठीक है। तो पीसीएस और आरओ एग्ज़ाम में का अक्सर पूछी जाने वाली है। तो अक्सर पूछे जाते हैं क्वेश्चन, तो हमने वही टॉपिक उठाए जिनसे आयोग जो लगातार डिमांड कर लगातार क्वेश्चन पूछ रहा है, ठीक है। तो झील झील से क्वेश्चन झील से क्वेश्चन ज़रूर आता है, ठीक है। तो झील ओनेगा झील रूस की है, माराकाई बुध वेनेजुला, 5 फ्लावर झील चीन से पीसीएस में पूछा जा चुका है क्वेश्चन ये। बॉयलिंग झील डोमिनिका, ठीक है, कहाँ है डोमिनिका में संबंधित देश है, ठीक है। उर्मिया झील ईरान की है और थबास्का कनाडा की। रेड लेगन झील बोलोविया, ग्रेट स्लेव कनाडा, सुपीरियर झील डुलुथ, बालकर झील कजाकिस्तान द्वारा किसमें पीसीएस में एग्जाम में पूछी गई। टिका झील बोलोविया एंड पेरू। रेनडियर झील कनाडा, ठीक है। टंगानिका अफ्रीका की झील है, ठीक है। तो एग्ज़ाम में 2014 में पूछी भी जा चुकी है, ठीक है। तो जो टंगानिका झील है ये विश्व की सबसे गहरी झील है, ठीक है। उसके बाद हम देख लेते हैं जलप्रपात। तो टेंगुला जलप्रपात दक्षिण अफ्रीका में है, ठीक है। एंजिल जलप्रपात वेनेजुएला, ठीक है। विश्व के द्वीप क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़े द्वीप कौन से हैं? ग्रीनलैंड है सबसे बड़ा द्वीप जो है, ग्रीनलैंड है। उसका न्यू गिनी है, बोर्नियो, मेडागास्कर। उसका किस द्वीप को शीप द्वीप कहा जाता है? तो फेरो द्वीप को, ठीक है। जो भी क्वेश्चन यहाँ पे लिए हैं ये 2015 में आया था क्वेश्चन पीसीएस एग्जाम में, ठीक है। तो जो भी क्वेश्चन उठाए हैं प्रीवियस ईयर के हैं और उससे संबंधित डाटा अलग से भी जो कि आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है। तो कौन द्वीप समूह 3 देशों से विभाजित है? बोर्नियो द्वीप, ठीक है। 2010 में एग्जाम में पूछा गया था। जापान का विशालतम द्वीप कौन सा है? होन्शु द्वीप। उसके बाद देख लेते हैं हम सोलोमन द्वीप 2012 एग्जाम में पूछा गया था, प्रशांत महासागर में है। मेलानेशिया के द्वीप समूह का हिस्सा है ये। सोकात्रा द्वीप 2021 एग्जाम में पूछा गया था, यमन का हिस्सा है, ओमान का नहीं है ये, ठीक। 2018 में यूनेस्को में शामिल किया गया था सोकोत्रा द्वीप, ठीक है। जापान, ये 2017 में भी क्वेश्चन आ चुका है, 2019 में भी क्वेश्चन पूछा जा चुका है। जापान के 4 प्रमुख द्वीप हैं, उत्तर से दक्षिण क्रम में आपको लगाना है, ठीक है। तो होक्काइडो, होन्शु, शिकागो और क्योशु, ठीक है। इंडोनेशिया के द्वीप समूह का पश्चिम से पूर्व क्रम लगाना है सही, ठीक है। सुमात्रा, जावा, बाली, लोमेड, ठीक है। तो क्रम में लगाने के लिए पूछ दिया जाता है। मदीरा द्वीप 2021 से क्वेश्चन में पूछा गया है, मदीरा द्वीप कहाँ है? तो उत्तरी अटलांटिक महासागर में, पुर्तगाल का क्षेत्र है ये मदीरा, ठीक है। उसके बाद तीनियन द्वीप कहाँ है? प्रशांत महासागर में स्थित है। उसके बाद देख लेते हैं विश्व की नदियाँ, ठीक है। तो ये जो क्वेश्चन पूछा गया है 2013 में क्वेश्चन पूछा गया है। नील नदी बहती कहाँ बहती है? इथियोपिया, सूडान, युगांडा बहती है, युगांडा में बहती है। चाड में नील नदी प्रवाहित नहीं होती है, ठीक है। विक्टोरिया झील, इसे वाइट नील नदी निकलती है, ठीक है। तो नीली ब्लू नील ताना झील से निकलती है, ठीक है। इसे नीली नील ताना झील से निकलती है। साल्वी नदी 2010 में क्वेश्चन आ चुका है, एशिया की नदी है जो दक्षिण को प्रभावित करती है। राइन नदी 2021 में क्वेश्चन पूछा जा चुका है, पश्चिम में जर्मनी में बहती है। रॉटरडैम बंदरगाह यहीं राइन नदी पर ही है, ठीक है। उसके बाद देख लेते हैं वोल्गा नदी कहाँ गिरती है? कैस्पियन सागर में, ठीक है। तो साल्वी नदी एशिया की नदी है जो दक्षिण प्रभावित होती है, ठीक है। उसके बाद हम देख लेते हैं वायुमंडल, ठीक है। वायुमंडल की सबसे स्थायी गैस कौन सी? नाइट्रोजन है। क्षोमंडल क्रम में लगाने के लिए पूछ दिया जाता है। क्षोमंडल वायु की सबसे निचली सतह है, यहाँ मौसम संबंधित घटनाएं होती हैं क्षोमंडल में। सप्ताहमंडल ओजोन परत की उपस्थिति होती है यहाँ पे, और वायुमंडल की उड़ानों के लिए उपयुक्त है यहाँ पे। मध्यमंडल 50 किलोमीटर से 80 किलोमीटर ऊंचाई पर स्थित है। आयन मंडल रेडियो तरंगों का विक्षेपण, उत्तरी ध्रुवीय प्रकाश की घटना, बेहतर संचार की घटनाएं, यहाँ बेहतर संचार की प्रक्रिया घटनाएं आयन मंडल में होती हैं, ठीक है। उसके बाद हम देख लेते हैं, ये हमने नोट्स बहुत मेहनत से तैयार किया है, तो एक लाख तो हमारे लिए भी बनता है, ठीक है। इतने मेहनत से हम अपना कंटेंट दे रहे हैं, ठीक है। आप लोगों के लिए हम इतनी मेहनत कर रहे हैं। तो हवाएं उत्तरी गोलार्ध में दाहिनी ओर से दक्षिणी ओर गोलार्ध में बाईं ओर से मुड़ जाती हैं। सर्वाधिक ऊंचाई के बादल कौन से हैं? पच्छाब इस तरीके, ठीक है। तो नहरें, बांध, ठीक है। तो स्वेज नहर जोड़ती है किन को? लाल सागर को, भूमध्य सागर को, ठीक है। तो स्वेज नहर सबसे बड़ी पोतवाहक है नहर, ठीक है। तो उसका देखिए स्वेज नहर से बने
बन जाने से भारत और यूरोप के बीच 7,000 किलोमीटर की दूरी कमी आई है। ठीक है, तो उसके बाद देख लेते हैं नहरें और प्रमुख देश। ठीक है, 2017 में क्वेश्चन पूछा गया था ये। लुडविग शहर जर्मनी में का है। वोल्गा डॉन शहर रूस का। ठीक है, वोल्गा डॉन नहर जो है रूस की है। ठीक है, प्रमुख सागर नहर, ठीक है, रूस की है। उसके बाद स्वेज नहर, ठीक है। तो पता झीलों का क्रम जो है उत्तर से दक्षिण क्रम में दिया गया। तो लेक मंजला, लेक टिम्सा, गरीब लेक, लिटिल बियर लेक। ठीक है, हारमुज जल संधि क्वेश्चन पूछा जा चुका है। फारस की खाड़ी, ओमान की खाड़ी। ठीक है, डोवर जल संधि इंग्लिश चैनल और को उत्तरी जाती है। ठीक है, उसके बाद देख लेते हैं नदी और बांध। कोलोराडो हुबर बांध, ठीक है। नील नदी पर आसवान बांध है। जॉम्बे नदी करीबा बांध है। ठीक है, तो क्वेश्चन ये पूछे जा चुके हैं। कोलंबिया गैलकुंडी बांध। ठीक है, उसके बाद देख लेते हैं हम टोनिका की खाड़ी, वियतनाम के चीन के मध्य। ठीक है, डेविस जल संधि ग्रीनलैंड को कनाडा बेफिन द्वीप से अलग करती है। फारस की खाड़ी से सीमा बनने वाले देश कौन से हैं? ईरान, इराक, कुवैत, सऊदी अरब, कतर, बहरीन, यूएई। ओमान, यमन की सीमा नहीं बनाते हैं। ठीक है, तो 2007 में भी क्वेश्चन पूछा गया था और 2008 में भी पूछा गया था। ठीक है, तो फारस की खाड़ी से सीमा बनाने कौन से देश हैं? ईरान है, इराक है, कुवैत है, सऊदी अरब, कतर, बहरीन, यूएई। झीलों एवं जलप्रपात। ठीक है, झीलें क्षेत्रफल की सबसे बड़ी झील तो सुपीरियर है, विक्टोरिया के बाद है, बैकाल झील है। तो ये क्रम में भी लगाने के लिए आ जाता है। तो सुपीरियर झील यूएसके कनाडा। ठीक है, विक्टोरिया झील केन्या, युगांडा, तंजानिया। ठीक है, तो पीसीएस एग्जाम में पूछा भी जा चुका था विक्टोरिया कहाँ। ठीक है, तो विक्टोरिया झील केन्या, युगांडा, तंजानिया। बैकाल झील रूस में है। ठीक है, तो उसके बाद पूर्णतः यूएसए में स्थित कौन सी झील? मिशिगन झील जो कहाँ पे? यूएसए में। ठीक है, क्षेत्रफल की आयतन के अनुसार विश्व की सबसे बड़ी झील है कैस्पियन सागर। ठीक है, उसके बाद देख लेते हैं हम प्रधान यमोत्तर रेखा से कौन से देश गुजरते हैं? तो यूके, फ्रांस, स्पेन, बुर्किना फासो, अल्जीरिया, घाना, माली, टोगो। तो विषुवत रेखा, ठीक है, कौन देशों से गुजरती है? मतलब विषुवत रेखा पे कौन देश अवस्थित हैं? ठीक है, तो कांगो गणराज्य, युगांडा, सोमालिया, केन्या, गैबन, कांगो लोक गणराज्य, साओ टोमो, प्रिंसिप, कोलंबिया, इक्वाडोर, ब्राजील, इंडोनेशिया, मालदीव, किरिबती। कर्क रेखा पर भारत, कर्क रेखा पे कौन अवस्थित है? भारत, बांग्लादेश, म्यांमार, चीन, ताइवान, यूएई, सऊदी अरब, ओमान, मैक्सिको, अल्जीरिया, माली, नाइजर, मार्टिनिया, हवाई, बहामास, ईरान से सीमा नहीं इसकी लगती है। तो यही ऑप्शन में पूछा गया तो कौन सी नहीं लगती है? मकर रेखा ब्राज़ील, अर्जेंटीना, दक्षिण अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया, पराग्वे, मेडागास्कर, नामीबिया, बोत्सवाना, पराग्वे। तो बोत्सवाना से मकर रेखा नहीं गुजरती। तो यही क्वेश्चन पूछा गया था। तो कर्क संक्रांति के समय 12 घंटे का दिन होता है विषुवत रेखा पर। कहाँ पर होता है विषुवत रेखा पर? ग्रीस आयनांत प्रतिवर्ष होता है 21 जून को। ठीक है, पृथ्वी की आयु निर्धारित विधि को क्या कहते हैं? एरोनियम विधि। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। उसके बाद देख लेते हैं पृथ्वी मूलतः एक ही विशाल खंड का भूखंड था पैंजिया का। लघु हिमकाल का समय कितना है? 1650 से 1870। ठीक है, तो ज्वालामुखी पर उसका ज्वालामुखी टॉपिक एक क्वेश्चन पूछा ही जाता है। एक या दो क्वेश्चन यहीं से पूछे जाते हैं। विश्व का सबसे ऊंचा ज्वालामुखी कौन सा है? माउंट कोटोपैक्सी। अकांकागुआ एक निष्क्रिय ज्वालामुखी है। ठीक, सक्रिय ज्वालामुखी कौन से हैं? कोटोपैक्सी, एटना, फ्यूजियामा। ठीक है, माउंट किलायू संसार का सबसे सक्रिय ज्वालामुखी है। उसके बाद देख लेते हैं हम ज्वालामुखी पर्वत और संबंधित देश। किलिमंजारो कहाँ पे है? पर्वत तंजानिया में, इटना विश्व इटली में, कोटोपैक्सी इक्वाडोर, फ्यूजियामा जापान में, मोनोलोआ हवाई द्वीप यूएस है। ठीक है, पूछा भी जा चुका है एग्जाम में। माउंट किनाबलू मलेशिया, अलबुर्ज ईरान में, कंकागुआ अर्जेंटीना। उसके बाद माउंट मोरोपी इंडोनेशिया, माउंट कोलिमा मैक्सिको, सबनकाया पेरू, पर्वत कोटाया इंडोनेशिया, माउंट रेनर यूएसए, माउंट पेराकुटीन मैक्सिको, माउंट एपो फिलीपींस। उसके बाद हम देख लेते हैं क्षेत्र जलवायु की किस्म। ठीक है, तो कैलिफोर्निया में, भूमध्य सागर में, कांगो विषुवत रेखी, सूडान सवाना तुल्य, बांग्लादेश मानसूनी जलवायु उष्णकटिबंधीय, साइबेरिया शीतल
शीत शीतोष्ण पश्चिमी उष्ण मरुभूमि विश्व के वन। तो कांगो घाटी उष्ण कटिबंधीय सदाबहार वन में पाए जाते हैं 10 डिग्री नॉर्थ से 10 डिग्री साउथ के मध्य। टैगा वन शीतोष्ण कोटधारी वन सबसे उत्तरी वायुमंडल का है। सिल्वा वन सदाबहार वन है, चौड़ी पत्ती वाले वन होते हैं ये। अमेजन नदी ब्राज़ील। भूमध्य सागरीय वन कौन कौन से पेड़ यहाँ पे पाए जाते हैं? भूमध्य सागरीय वन के जैतून, ओक, चेस्टनट, अंगूर, संतरा। तो यूपीएससी और पीसीएससी एग्ज़ाम में आरओ है, इन तीनों एग्ज़ाम में क्वेश्चन यहाँ से आ जाता है। तो उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन, यहाँ कौन कौन सी वनस्पति हैं? सागौन है, साल है, नीम है, शीशम है, ठीक है। तो यहाँ ऐसे मतलब क्वेश्चन में एग्जाम में दे दिया जाता है कि सागौन, साल, नीम, शीशम कौन सी मतलब कौन से वन है? तो उष्णकटिबंधीय पर्णपाती या मानसूनी वन है। विषुवतीय रेखीय वन महोगनी, रोजवुड है। कोटधारी चीड़ पर सर्वाधिक प्रतिशत वनाच्छादित भौगोलिक क्षेत्रफल किनका? जापान, इंडोनेशिया, भारत। उसके बाद आ जाएगा वो चीन, ठीक है। इसका देख लेते हैं चक्रवात पवने, ठीक है। फुजीटा स्केल किसके लिए होती है? टॉर्नेडो की तीव्रता मापक लिए होती है। किस क्षेत्र में? यूएसए में टॉर्नेडो इली कहा जाता है, मिसिसिपी मैदान को। टॉर्नेडो सबसे ज़्यादा कैरिबियन सागर में आते हैं। साफिर सिम्पसन एक मापक हरिकेल द्वारा क्षति का पहुंची मापन का है। तो उसके बाद देख लेते हैं स्थानीय हवाएं संबंधित क्षेत्र। फॉन आल्प्स पर्वत में बोरी ठंडी हवा जो कि इटली में है, इटली से संबंधित देश है, ठीक है। मिस्तल कहाँ चलती हैं? राइन घाटी, स्पेन, फ्रांस। खमसिन मिस्र की हैं। चीनी यूएसए। सिराको सिसिली इटली, ठीक है। इन्हें ब्लड रेन भी कहा जाता है सिराको को, ठीक है। रुद्र वर्षा करती हैं। ब्रिजार्ड ठंडी हवा होती है, यूएसए कनाडा में चलती हैं, ठीक है। हवा चलती हैं, ठीक है। नॉर्वेस्टर ये भारत की हवा है। उसके बाद पवने संबंधित हबू सूडान की, यामू जापान की, सेंटा कैलिफोर्निया, ब्लिकफील्डर ऑस्ट्रेलिया में चलती हैं, ठीक है। ब्लैक रोलर उत्तरी अमेरिका, शामल अरब प्रायद्वीप के, लेवेस स्पेन की, हरमट्टन कहाँ पर चलती हैं? डॉक्टर हरमट्टन गिनी में, ठीक है। तो इन्हें हरमट्टन को डॉक्टर विंड भी कहा जाता है, ठीक है। तो उसका देख लेते हैं चक्रवात। तो विली नाम का चक्रवात कहाँ आता है? ऑस्ट्रेलिया में। बोगियो फिलीपीन, टाइफू जापान में आता है, हरिकेन यूएसए में आता है, ठीक है। उसके बाद हम देख लेते हैं प्रमुख खनिज क्षेत्र, ठीक है। तो हम वही टॉपिक करवा रहे हैं जो एग्जाम में पूछ जाते हैं और वर्ल्ड जियोग्राफी से आते हैं, ठीक है। उसका देख लेते हैं प्रमुख खनिज और कोयला उत्पादक। कोयला काराकांडा बेसिन। सोना कहाँ होता है? डाई बेल्ट में। लॉस क्रिवायरॉग उत्पादक क्षेत्र है। खनिज तेल सॉन जंगपिन घाटी। प्रमुख खनिज उत्पादक क्षेत्र कोयला डॉन बेसिन। लॉस मेसाबी रेंज, ठीक है। खनिज तेल कहाँ? मोसिल क्षेत्र है, उत्पादक क्षेत्र है। सोना ट्रांसवाल में। उसका तांबा बिंघम कैनियन। यूरेनियम पोर्ट रेडियन। खनिज तेल बाकू में। लौह मेसाबी रेंज। प्रमुख खनिज उत्पादक क्षेत्र कोयला डॉन बेसिन में, ठीक है। खनिज तेल में सोना ट्रांसवाल में। कोयला सार, ठीक है। उसके बाद देख लेते हैं हम कटंगा तांबा के लिए। किम्बरले हीरा, ठीक है। बुट चांदी, ठीक है, ये सोना है। टाइटेनियम सर्वाधिक उत्पादन करने वाला देश चीन है। बॉक्साइट का सर्वाधिक उत्पादन करने वाला कौन सा है? ऑस्ट्रेलिया। हीरे का सबसे बड़ा उत्पादक रूस है, बोत्सवाना, ठीक है। तो सोना का सबसे उत्पादक ये कहाँ? वो चीन में है, ठीक है। तो एल्युमिनियम बॉक्साइड है, एल्युमिनियम का बॉक्साइड है, उसके उनके ऐसे पूछे गए। तापर क्यूप्राइट का, जस्ता कैलामाइन का, लोहा हेमेटाइट का है, ठीक है। तो आयोडीन का उत्पादन करने वाले देश कौन से हैं? चिली है, जापान है। विश्व की तो चौथा टॉपिक है विश्व कृषि एवं पशुपालन। गेहूं उत्पादक कहाँ सबसे ज़्यादा होता है? चीन में होता है, उसके बाद भारत, रूस। चावल का चीन में होता है, भारत, बांग्लादेश। उसके बाद प्रति हेक्टेयर धान की उत्पादकता सर्वाधिक कहाँ पे? जापान में। विश्व की धान जीन बैंक फिलीपींस को कहा जाता है, ठीक है। चावल शीर्ष निर्यातक देश भारत, थाईलैंड, वियतनाम। चुकंदर के सबसे बड़े उत्पादक देश रूस, फ्रांस। चुकंदर के सर्वाधिक चीनी तैयार करता है यूक्रेन। गन्ने के सर्वाधिक सबसे बड़े उत्पादक देश है ब्राज़ील। कैवा भी ब्राज़ील में ही होता है, ठीक है। भारत का चीन रहेगा। प्रति हेक्टेयर एकड़ कपास उत्पादन में ऑस्ट्रेलिया है, चीन है। नारियल के सबसे बड़े उत्पादक कौन से हैं? इंडोनेशिया, फिलीपींस, भारत।
उसका चीन प्रथम स्थान पर किन किन में है? फल में है, तंबाकू में, सब्जी में, कच्चे रेशम, चाय में चीन प्रथम स्थान पे। उसके बाद हम देख लेते हैं कौन सा तत्व चाय में नहीं पाया था? मॉर्फिन। ब्राज़ील के कहवा बगानों को नाम किन किन नाम से जाना? फेजेंडा। कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। महाद्वीप, उसके बाद देख लेते हैं किस महाद्वीप में देशों की सब संख्या अधिकतम है? तो अफ्रीका में 54 देश है वहाँ पे। विश्व का सबसे छोटा महाद्वीप ऑस्ट्रेलिया। किस महाद्वीप में उसके संपूर्ण क्षेत्र में मैदानी भाग पर प्रतिशत सर्वाधिक है? तो यूरोप में। उसके बाद हम टॉपिक देख लेते हैं विश्व की प्रमुख पर्वत और श्रेणियाँ। एंडीज पर्वत सबसे लंबी श्रेणी है। पर्वतों का सागर किसे कहते हैं? ब्रिटिश कोलंबिया को। ब्लैक पर्वत, व्हाइट पर्वत यूसी में पाए जाते हैं। ब्लैक पर्वत के स्थान पर ब्लैक फॉरेस्ट हो तो जर्मनी, राइन नदी किनारे पर स्थित है, ठीक है। तरसरी पर्वत के उदाहरण कौन से? आल्प्स, एंडीज, रॉकीज, कुनलुन, रॉकी हिमालय, ठीक है। अपलेशियन पर्वत एक प्राचीन पर्वत है। ड्रैकन्सबर्ग पर्वत कहाँ पे? दक्षिण अफ्रीका में है। तो इसका देख लेते हैं पर्वत कहाँ पे कौन पाया था? किलिमंजारो कहाँ पे पर्वत है? तंजानिया देश में है। स्टैनले युगांडा, हांगर अल्जीरिया, टुबकल मोरक्को, एटलस मोरक्को में है, ठीक है। पेरेनीज फ्रांस स्पेन सीमा पे है, ठीक है। चिम्बराजो इक्वाडोर में, मैकेंजी कनाडा देश में, अल्गेनी यूसे, एलेबूज ईरान में, कैटाब्रियन स्पेन में, माउंट टिटलिस कहाँ है? स्विट्जरलैंड में, एपेनाइन पर्वत इटली में, ठीक है। उसके बाद देख लेते हैं घाटियाँ। हमने वहीं पे जितने भी टॉपिक हैं संपूर्ण टॉपिक कराने की कोशिश करी है और सारी टॉपिक कवर यहाँ पे हैं। घाटियों से भी क्वेश्चन आता है, ठीक है। वही टॉपिक हमने जो लिए हैं यहाँ से पूछे जाते हैं, तो एक ही क्रम में हमने सारी लिख ली है टॉपिक, ठीक है। बड़े शिकारों की भूमि उष्णकटिबंधीय प्रदेश को कहते हैं, ठीक है। पंपास घास के मैदान अर्जेंटीना में पाए जाते हैं। तो विश्व की घाटियाँ टॉपिक यहाँ पे, तो जैसे पो घाटी है इटली की है, ठीक है। लोअर घाटी है, ठीक है। तो घाटी वाला टॉपिक हम अलग से करवा देंगे आपको, ठीक है। बड़े शिकारों की भूमि उष्णकटिबंधीय सवाना को कहते हैं। पंपास घास के मैदान अर्जेंटीना पाते हैं। तो यहाँ शुष्क प्रदेश और मरुस्थल। दुनिया के सबसे बड़े मरुस्थल का नाम कौन सा है? तो सबसे बड़ा सहारा मरुस्थल है, उस अरेबियन, गोबी मरुस्थल, ग्रेट सैंडी, ठीक है। प्रमुख मरुस्थल संबंधित काराकोरम कहाँ पे है? तुर्कमेनिस्तान, गिब्सन ऑस्ट्रेलिया में है। तकलामकान कहाँ पे है? प्रमुख मरुस्थल है चीन में। सोनेरम यूसे में, दसलूट ईरान में है। गोबी मरुस्थल मंगोलिया, चीन की सीमा पे है, ठीक है। थार मरुस्थल भारत पाकिस्तान में। कराहारी बोत्सवाना जो नामीबिया में है। अटाकामा चिली, पेंटागोनियन अर्जेंटीना और चिली में ब्रह्मांड से संबंधित, ठीक है। तो वह सीमा जिसके बाहर तारे की मृत्यु हो जाती चंद्रशेखर सीमा होती है। सुपरनोवा एक मृत तारा है, अंतरिक्ष में पाए जाते हैं। क्रिस्टल पल्सर ब्लैक होल, ठीक है। सौरमंडल का सबसे चमकीला ग्रह कौन सा? शुक्र है। या सांझ का, इसे शुक्र तारे को जो है सांझ या भोर का तारा भी कहते हैं। पृथ्वी की जुड़वा की बहन भी कहते हैं। उसके बाद हम देख लेते हैं मंगल ग्रह के बारे में। से लाल ग्रह भी कहा जाता है। इसके दिन की अवधि और अक्ष का झुकाव पृथ्वी के समान ही होता है। पर्यावरण के यहाँ पर जीवन की संभावना होती है मंगल जीवन में। बृहस्पति या सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह है। इसका वलय सिलिकेंटो से बना होता है। पृथ्वी के बारे में, पृथ्वी से सूर्य की दूरी 150 किलोमीटर है। 100 मिलीमीटर, ठीक है। 149.6 किलोमीटर, ठीक है। 3 जनवरी को पृथ्वी सूर्य के निकटतम दूरी पर होता है। 4 जुलाई सबसे दूर पे होता है पृथ्वी से। पृथ्वी और चंद्रमा आउटर कोर के समान ही शांत द्रव का होता है। भूपृष्ठ सबसे ज़्यादा ऑक्सीजन मिलता है यहाँ पे। सूर्य का प्रकाश पृथ्वी तक पहुँचने में 8 मिनट 19 सेकंड लगता है। चांद अर्धचंद्र के समय सूर्य चंद्रमा पृथ्वी के बीच कोण को 90 कोण होता है। ब्लू मून किसे कहते हैं? 1 महीने के 2 बार, 1 महीने में 2 पूर्णिमा होती हैं, इसे ब्लू मून कहते हैं। उसके बाद देख लेते हैं सूती वस्त्र उद्योग संबंधित देश। मिलान के लिए पूछा जाता है। मिलान इटली संबंधित देश। ओसाका जापान का, नगोया जापान है, ठीक है। सूती वस्त्र उद्योग है, ठीक है। तो मिलान सूती वस्त्र के लिए,
ओसाका ये भी सूती वस्त्र उद्योग के लिए जापान में है। वुलरताल जर्मनी का, संघाई चीन का सूती वस्त्र गुल्म, उसके डेट्रॉइट इसके ऑटोमोबाइल के लिए प्रसिद्ध है। ठीक है। पोत निर्माण में योकोहामा जापान का है। सेंट पीटर्सबर्ग है। लेनिनग्राद ये रूस के दोनों ही पोत निर्माण में है। ग्लासगो यूके का है। लॉस एंजल्स यूएसए का है। पोत निर्माण में संयुक्त कागज उद्योग के लिए ओंटारियो कनाडा का है। ओटावा कनाडा का है। ठीक है। उसके बाद हम देख लेते हैं यहाँ पे किनकी जापान का है। कैंटन चीन का। लॉरेंस फ्रांस का। कैम्पटन जर्सी यूएसए। ठीक है। मास्को रूस मशीनरी उद्योग के लिए प्रसिद्ध है। कांच निर्माण के लिए वेनिस इटली। ठीक है। उसके बाद हम देख लेते हैं प्रमुख औद्योगिक देश प्रदेश। लॉरेन औद्योगिक प्रदेश फ्रांस में। रूर औद्योगिक प्रदेश जर्मनी को कहते हैं। ब्रिस्टल औद्योगिक ब्रिटेन को कहते हैं यूके। सैक्सोनी औद्योगिक प्रदेश जर्मनी को कहते हैं। ठीक है। उसके बाद हम देखते हैं फूड क्लोज उद्योग संबंधित सॉफ्टवेयर क्षेत्र से होता है। विश्व में सूती वस्त्रों का अग्रणी उत्पादक देश कौन सा है? चीन नंबर 1 पे, उसके बाद भारत है। बाजार आधारित लौह के उत्पाद में कारखाने पाए जापान में। ऊन के सबसे बड़े उत्पादक हैं चीन है, ऑस्ट्रेलिया है, न्यूजीलैंड है। उसके बाद देख लेते हैं खनिज का। ठीक है। विश्व खनिज प्रमुख कोयला क्षेत्र देश डोनेट्स यूक्रेन में। ठीक है। कुजनेट्स रूस का है। लंकाशायर यूनाइटेड किंगडम का है कोयला क्षेत्र है। डोनेट्स है, कुजनेट्स है, लंकाशायर है, शार है, ये सब कोयले के क्षेत्र हैं। लंकाशायर यूनाइटेड किंगडम का है। सार है जर्मनी का। लंकाशायर यूनाइटेड किंगडम। रुकवा झील से तंजानिया सब कोयले क्षेत्र से ये भी है। रेड बेसिन यहाँ भी कोयला पैदा चीन का है। ब्रिस्टल यूके का है। न्यू साउथ वेल्स ऑस्ट्रेलिया का। कुछ बात रूस का है। रूस कोयला जर्मनी का। प्लेशियन यूएसए का है। ठीक है। तो यह सारे कोयले के ही क्षेत्र हैं। एग्ज़ाम में ज़रूर पूछे जाते हैं, तो आप लोग एक वीडियो में ही सारा कवर कर दिए रहे हैं, तो कई बार आप रिवीजन कर सकते हैं। कोयला उत्पादन करने वाले प्रमुख देश की स्थिति, तो चीन नंबर 1 पे, भारत, उसके बाद अमेरिका। लोएस्ट में प्रमुख उत्पादक देश ऑस्ट्रेलिया, चीन, ब्राज़ील, भारत। ठीक है। उसके बाद संसार में तांबे का सबसे बड़ा उत्पादन कहाँ पे होता है? चिली होता है, पेरू। ठीक है। चिली, पेरू। उसके बाद लोएस्ट खनिज उत्पादक क्षेत्र। ठीक है। कराकंडा कजाकिस्तान। क्रिवाई राग लोएस्ट के क्षेत्र में है। नॉर्मेंडी फ्रांस का। पायनीज फ्रांस का है। माउंट नूमेन पश्चिमी सुपीरियर हिल कनाडा यूएसए। ठीक है। तो खनिज लोएस्ट क्षेत्र में चिक्की माटा चिली तांबा खनिज के लिए प्रसिद्ध है। चिक्की माटा। ठीक है। जापान का लगभग किसमें निर्भर? तांबा पर। ठीक है। उसके बाद हम देख लेते हैं यहाँ पे कहवा के प्रमुख उत्पादक देश, तो कहवा आगे बता भी चुके थे। ब्राज़ील, वियतनाम, इंडोनेशिया। ठीक है। तो कहवा के प्रमुख उत्पादक देश कौन कौन से हैं? ब्राज़ील है, वियतनाम, इंडोनेशिया। पेरिस गेहूँ की खेती के लिए विश्व प्रसिद्ध है। मूंगफली का मूल स्थान कहाँ है? ब्राज़ील। ठीक है। प्राकृतिक रबर उत्पादन कहाँ होता है? थाईलैंड में। उसके बाद इंडोनेशिया, फिर वियतनाम, चीन, भारत। केन्या चाय के बागानों के लिए प्रसिद्ध है। ठीक है। चीन यांगटीसी मैदान दुनिया के प्रसिद्ध चावल खेती के लिए प्रसिद्ध है। श्रीलंका का कैंडी बेसिन चाय के उत्पादन के लिए। ब्राज़ील का साओ पोलो कहवा के लिए। मूंगफली फसल गैम्बियन की प्रथम मूंगफली उत्पादक देश चीन और भारत। प्रमुख उत्पादक दुग्ध। ठीक है। भारत, यूएसए। उसके बाद हम देख लेते हैं विश्व के प्रमुख मक्का उत्पादक देश यूएसए, चीन, भारत। ठीक है। तो ये जो एग्रीकल्चर का डाटा है, तो अलग वीडियो हम अपलोड कर देंगे। ठीक है। और उसके बाद हम देख लेते हैं कोको को आइवरी कोस्ट, घाना, इंडोनेशिया। पूछ भी जाता है कि ये आइवरी कोस्ट और घाना इंडोनेशिया में किसका उत्पादक होता है, तो कोको के प्रमुख उत्पादक देश हैं यहाँ पे। तो चाड पेट्रोलियम पर निर्भर है। नाइजीरिया यूरेनियम, रवांडा कहवा, बेनिन कपास। ठीक है। उसके जनजाति तो यहाँ पे हमने सारी जनजातियाँ कवर कर ली हैं। ठीक है। तो सारी लिख ली हैं, तो एग्ज़ाम में कोई ना कोई पूछी जा चुकी हैं। तो लुर ईरान की है संबंधित देश। बेजा या मिस्र की है। टेडा भी लीबिया की। एस्कीमो जनजाति है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ठीक है। पूछी भी जा चुकी है एग्जाम में कई बार। कनाडा, अलास्का, ग्रीनलैंड। बुशमैन बोत्सवाना, कालाहारी मरुस्थल। बूंद सहारा की। पिग्मी कांगो बेसिन। बद्दू अरब की, सऊदी अरब। ठीक है। खिरकीज मध्य एशिया। ठीक है। जिसमें टिक लगा हुआ है तो इम्पॉर्टेंट है। ठीक है। एनू जापान की। रुवाला अरब मरुस्थल की है। ठीक है। उसके बाद मसाई केन्या, पूर्वी अफ्रीका, क्योंकि यार एग्जाम में पूछ भी आ चुकी है। ठीक है।
पीछे से एग्जाम में पीछे है कि माली सिमांग मलेशिया, ठीक है। वेदा श्रीलंका की है। बरार मोरक्को। एस्किमो यानी इनुइट कनाडा, अलास्का, ग्रीनलैंड। फलानी पश्चिमी अफ्रीका। नुब्रा मध्य एवं उत्तरी सूडान। बेतू दक्षिण अफ्रीका। लैप्स स्वीडन, फिनलैंड। कोरियाक रूस, यूक्रेन। पुनून बोर्नियो द्वीप, मारू न्यूजीलैंड, ठीक है। तो उत्तरी अमेरिका का किस जनजाति समूह में थे? मंगोलॉइड से। तो उसके बाद हम देख लेते हैं विश्व की जलवायु। भूमध्य सागरीय जलवायु की विशेषता। आर्द्र शीत, शुष्क ग्रीष्म। भूमध्य रेखीय जलवायु के अंतर्गत आने वाले अफ्रीकी देश कांगो, गैबन, कीन्या। एल-नीनो बनाता प्रशांत महासागर, ठीक है। विश्व का सबसे ठंडा स्थान बरख्यान साइबेरिया में पड़ता है। वनस्पति दलगत सही सूचक है कोपेन। हेकी स्टोथर्म, ठीक है। थर्म पौधे बहुत कम ताप पर उगने वाले पौधे, थर्म, ठीक है, टुंड्रा प्रदेशों में। उसके बाद देख लेते हैं राइन नदी स्विस आल्प पर्वत से गिरती है, ब्रेंस घाटी से होकर बहती है ये, ठीक है, जर्मनी। महावेली गंगा है, किसकी? गंगा एक नदी है श्रीलंका की, वह अरीय प्रवाह का उदाहरण है, ठीक है, अरीय प्रवाह का उदाहरण है महावेली गंगा। इटास का जिले मिसिसिपी नदी यहीं से निकलती है। रोन नदी फ्रांस में स्विट्जरलैंड में बहती हुई मुल्सा में गिरती है। उसके बाद देख लेते हैं मेकांग नदी उद्गम तिब्बत के पठार से होता है, डेल्टा, ठीक है। कहाँ बनाती है? दक्षिणी चीन सागर में। रियो ग्रांडे नदी तो एग्जाम में पूछी भी जा चुका है कई बार। संयुक्त राज्य अमेरिका और मेक्सिको की सीमा का निर्धारण करता है। हैम्बर्ग एल्ब नदी पर है। रॉटरडैम राइन नदी पर है। एटवर्थ सेल्वी नदी पर है। सेल्त नदी पे है। तो यहाँ पे देख लेते हैं नदी और किनारे अवस्थित शहर। नील नदी पे नील नदी पे कौन सा शहर अवस्थित है? खार्तूम। सी नदी पेरिस। हडसन न्यूयॉर्क। इफ्सी बर्लिन। डेन्यूब वियना, ठीक है सर। अलंदर नदी मसारा इराक। लोहा नदी वरावी रोम। टाइबर बान राइन झील। ब्रिगेड डेन्यूब। हैम्बर्ग एल्ब नदी। रॉटरडैम राइन नदी। एटवर्थ सेल्त नदी, ठीक है। टिग्रिस इराक नदी। उसके बाद देख ले पक्षी के पंजे के आकृति वाला कौन सा डेल्टा? मिसिसिपी नदी बनाती है पक्षी के आकृति वाला डेल्टा बनाती है। उसका चिया पानी गार्ज स्थित नेपाल में, ठीक है। नोबी और कांतो मैदान किस देश के हैं? जापान के, ठीक है। जलमंडल तो लाल सागर छिरोड़ी का, तो सागर का पश्चिम से पूर्व में भूमध्य सागर, काला सागर, स्पेन, अरल सागर, ठीक है। इटली, सिसिली, सार्डिनिया, कोर्सिका किस सागर के नाम है? टेरिहेरियन सागर। चाड एक स्थल और अफ्रीकी देश जिसकी सीमा किसी सागर से नहीं लगती है, चाड की, ठीक है। उच्चतम लवणता वान लेक झील टर्की, ठीक है। किस सागर की लवणता सबसे अधिक है? मध्य सागर, डेथ सी, ठीक है। उसके बाद कुछ पॉइंट हैं। पिकनोक्लाइन किसे कहते हैं? पिकलोन किसी जल के निकाय की घनत्व प्रवणता को दर्शाती है। हेक्लोक्लाइन लवणता प्रवणता को दर्शाती है, यानी पिकनोक्लाइन है वो घनत्व प्रवणता, और हेलोक्लाइन है लवणता प्रवणता। महासागर गहरा बिंदु, ठीक है। तो प्रशांत महासागर का गहरा बिंदु तो मैरियाना ग्रंथ चैलेंजर द्वीप से। हिंद महासागर का जावा ट्रेंच, सुंडा ट्रेंच भी कहते हैं। अटलांटिक महासागर का सबसे गहरा बिंदु कौन सा? प्लूटो रिंगो ट्रेंच। यहाँ पे फिर उसके बाद देख लेते हैं गर्म जल धाराएँ, मतलब महासागरीय धाराएँ हैं तो गर्म और ठंडी दोनों ही, ठीक है। तो अगलवार से हमारी गर्म जलधारा हिंद महासागर में प्रवाह क्षेत्र है। बेंगुला जलधारा हमारी ठंडी दक्षिणी अटलांटिक महासागर। कनारी ठंडी जलधारा उत्तरी अटलांटिक महासागर में बहती है। पेरुवियन हम्बोल्ट ये ठंडी है प्रशांत महासागर। ब्राज़ील गर्म धारा है दक्षिण अटलांटिक महासागर। उसके बाद करोशियो ये गर्म जलधारा है। गल्फ स्ट्रीम ये भी गर्म जलधारा है। मोजाम्बिक गर्म जलधारा है, ठीक है। फॉकलैंड ठंडी धारा है। कराची ठंडी धारा है। कैलिफोर्निया ठंडी, लैब्राडोर ठंडी जलधारा, तो काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। उसके बाद भौगोलिक उपनाम। वेदों की भूमि मिंडनाओ को द्वीप को द्वीप का समूह। पश्चिमी के द्वार इस्तांबुल टर्की। ब्लू ग्रास स्टेट के नुकी स्थित है। पश्चिमियों का महाद्वीप दक्षिण अमेरिका को। प्रातःकालीन शांति कोरिया द्वीपों का था। यूरोप की तेल एबरडीन। पर्ल ऑफ साइबेरिया बैकाल झील को कहा था पूर्व का मैनचेस्टर ओस्टाका। उसके बाद देशों की राजधानी और नगर। तो नाइजीरिया
की राजधानी क्या अबूजा, मोरक्को की रबात है, जाम्बिया की लुसाका, जर्मनी की बर्लिन राजधानी, डेनमार्क कोपेन, नॉर्वे ओस्लो, स्वीडन स्टॉकहोम, फिनलैंड की हेलेंसिकी, उज्बेकिस्तान ताशकंद, डोमिनिका की रोसोऊ है। ठीक है, आर 2021 पेपर में पूछा भी गया है। किर्गिस्तान बिस्केक, ताजिकिस्तान दुशांबे, कजाकिस्तान अस्ताना, क्यूबा हवाना, जिम्बाब्वे हरारे, मालदीव माले की है। ठीक है, माली बमाको, तंजानिया डोडोमा, साइप्रस निकोसिया। उसके बाद देख लेते हैं झील और नगर। इरी झील कहाँ है? डेट्रॉयट। मिशिगन झील गैरी, ओंटारियो हैमिल्टन नगर में, सुपीरियर डुलुथ। सुन्नी त्रिकोण कौन कौन से हैं? रमादी, टिग्रित, बगदाद। बसरा सुन्नी त्रिकोण का हिस्सा नहीं है। ठीक है, 2022 में तस्मानिया द्वीप ऑस्ट्रेलिया का एक हिस्सा भाग है। ठीक है, ओके। सन सिटी कहाँ स्थित है? दक्षिण अफ्रीका में। उसके बाद महत्वपूर्ण टॉपिक एग्जाम में कई बार पूछ दिया जाता है, विश्व की सीमाएं। तो इजराइल से सीमा कौन कौन सी लगती है? सीरिया, जॉर्डन, लेबनान व मिस्र की। ठीक है, हॉर्न अफ्रीका कौन कौन से देश आते हैं? सोमाली, जिबूती, इरिट्रिया, इथियोपिया। तो कई बार ऑप्शन में यही दे दिए जाते हैं, सोमालिया, जिबूती और इरिट्रिया, इथियोपिया, मतलब दोनों सोमालिया, जिबूती। हॉर्न अफ्रीका इजराइल से सीमा कौन सी? जॉर्डन, सीरिया, लेबनान, मिस्र। ठीक है, स्कैंडिनेवियन कौन सा द्वीप है? नॉर्वे, स्वीडन, डेनमार्क। जाम्बिया और चाड स्थलरुद्ध देश हैं। ठीक है, स्थलरुद्ध देश हैं। उसके बाद देख लेते हैं गुयाना और सियरा लियोन अफ्रीकी महाद्वीप का हिस्सा नहीं है। बोत्सवाना अफ्रीकी पूर्वी पत्थर पर स्थित है। ब्रुनोई से इंडिया ने सीमा नहीं लगती है। गैलापागोस द्वीप समूह इक्वाडोर का हिस्सा है। ठीक है, उत्पत्ति ज्वालामुखी गतिविधि द्वारा होती है। मैगी नॉट रेखा कौन कौन सी? जर्मनी फ्रांस के बीच है। ठीक है, राइन नदी भी यहीं पे। 38वीं उत्तरी अक्षांश उत्तरी कोरिया और दक्षिणी कोरिया के विभाजित करता है। उसके बाद देखते हैं स्थलवृद्ध देश। आर्मेनिया, इथियोपिया, बोत्सवाना, दक्षिणी सूडान। ठीक है, अफगानिस्तान, हंगरी, स्विट्जरलैंड, पराग्वे, बोलिविया, लाओस। प्रमुख देश के घास के मैदान। ठीक है, तो उत्तरी अमेरिका प्रेरीज घास के मैदान, दक्षिणी अमेरिका पंपाज, यूरोप में स्टेपी हैं, ऑस्ट्रेलिया के डाउन्स है, साउथ वेल्ड, अफ्रीका सवाना, पंपाज, अर्जेंटीना, पुस्तरी हंगरी, लानोज, वेनेजुएला। उसके बाद जियोग्राफी, तो यहाँ पर उसके बाद वर्ल्ड जियोग्राफी है। तो ग्रैंड बैंक स्थित है उत्तरी अमेरिका के पूर्वी तट पर। तो नवनियतिवाद का सिद्धांत कितने जीटी टेलर ने, WS थॉमस ने कितनी संगठित विश्व में वैध के 11 में। बरमूडा त्रिभुज उपस्थित है पश्चिमी उत्तरी अटलांटिक महासागर में। स्वर्णिम चतुर्भुज स्वर्णिम त्रिकोण दक्षिणी पूर्व एशिया के अफीम क्षेत्र उत्पादक हैं। ठीक है, बाल्कन देश कौन कौन से हैं? अल्बानिया, बोस्निया, बुल्गारिया, उत्तरी मेडोसोनिया एवं मॉन्टेनिग्रो देश है। ठीक, बाल्कन रेड बेसिन चीन में है। नोवा स्कोविया कोला क्षेत्र कजाकिस्तान में है। सबसे बड़े मदिरा उत्पादक देश इटली, फ्रांस। ठीक है, चेरनोबिल परमाणु आपदा यूक्रेन 1986। अंतर्राष्ट्रीय समुद्री संगठन और कृषि खाद्य संगठन मुख्यालय कहाँ पे? रोम में ही। सबसे ज़्यादा नाभिकीय शक्ति कौन संख्या वाले देश है? संयुक्त अमेरिका, चीन है। एड्रियाटिक सागर की राजधानी वेनिस को कहा जाता है, इटली है। ठीक है, परिवहन बंदरगाह संसार का सर्वाधिक व्यस्तम महासागर उत्तरी अटलांटिक महासागर है। ठीक है, विश्व का व्यस्तम बंदरगाह पोतवार, शंघाई, चीन। पोर्ट डायमंड अवस्थित है साउथ अफ्रीका में। उसका देखते हैं विश्व के नगर और उद्योग। लौ इस्पात अंशन चीन का है। ईस्टर्न जर्मनी का लौ इस्पात क्षेत्र है। बर्मिंघम, हैमिल्टन, कनाडा, पिट्सबर्ग, अमेरिका, सलीम, मिडलैंड किंगडम, यूनाइटेड किंगडम लौ इस्पात क्षेत्र के हैं। मैग्नेटोगोर्स रूस का है। चिलियाप्लास्टिक सिटी रूस का है। रंज अमेरिका, क्लीवलैंड रूसी का, लॉरेंस फ्रांस का, कोत्सो कजाकिस्तान, किरना स्वीडन का। अदान की खाड़ी ईरान तेल शोधन शाला के लिए प्रसिद्ध है। तेल शोधन शाला के लिए। क्यूबा प्रसिद्ध है सिगार के लिए। ठीक है, तो ये लॉस के क्षेत्र हैं। ठीक है, उसके बाद हम देख लेते हैं सोने से संबंधित। सोने का उत्पादन प्रमुख सोने का सबसे देश शीर्ष स्थान किसका है? चीन का है, फिर रूस का है, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा। कालगुरली
एंड कूलगार्डी, सोने की खदानें कहाँ हैं? ऑस्ट्रेलिया में, वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया के, ठीक है। कालगुरली और कूलगार्डी ऑस्ट्रेलिया की हैं। खाने सोने की वादी शोर निर्यात करने वाला स्विट्जरलैंड सबसे ज़्यादा निर्यात करता है विश्व में। चांदी का सबसे बड़ा उत्पादक मैक्सिको है, ठीक है। तो विश्व के प्रमुख एल्युमिनियम उत्पादक देश चीन, रूस, भारत। चीन नंबर 1 पे है शीर्ष। टिन के उत्पादन के लिए चीन है, इंडोनेशिया, मलेशिया में किंग घाटी के लिए प्रसिद्ध है, ठीक। मलेशिया किंग घाटी है, किंटा घाटी है जो टिन के लिए प्रसिद्ध है। विश्व में सर्वाधिक पेट्रोलियम उत्पादित रूस है, रसिया, ठीक है। अलास्का या यूएसए का तेल उत्पादक राज्य है। तेल 1867 में से रूस ने खरीदा गया था, ठीक है। और सबसे बड़े प्रमाणित तेल भंडार देश वेनेजुएला, सऊदी अरब, कनाडा। वेनेजुएला, ठीक, मतलब वेनेजुएला, सऊदी अरब, कनाडा, ईरान, ठीक है। दक्षिण पूर्व एशिया में एशिया के खनिज तेल का सबसे बड़ा उत्पादक इंडोनेशिया। म्यांमार का पेबुयामा क्षेत्र है खनिज तेल के लिए। गैस सोहाल सबसे बड़ा उत्पादक संयुक्त राज्य अमेरिका। उसके बाद हम देखते हैं पीस पाइपलाइन, ईरान और पाकिस्तान की गैस पाइपलाइन का नाम है, ठीक है। यूरेनियम संबंधित महत्वपूर्ण तथ्य। यूरेनियम उत्पादन करने वाले प्रमुख कौन सा देश है? शीर्ष है कजाकिस्तान, नामीबिया, कनाडा। यूरेनियम सिटी कनाडा से स्थापित की थी। यूरेनियम सर्वाधिक भंडार ऑस्ट्रेलिया में पाए जाते हैं, ठीक है। पोस्टमा मास्का बर्ग, पोस्ट मासबुर्ग दक्षिण अफ्रीका मैग्नीज के लिए प्रसिद्ध है, ठीक है, ठीक है। रूस उत्पादन करता है कोयला। रूस किसका उत्पादन करता है? कोयले का करता है, हीरा का, यूरेनियम उत्पादन करता है, ठीक है। तो रूस हीरे का सबसे बड़ा उत्पादक है। प्राकृतिक कपूर चीन एवं जापान के देश के बस है। तो वीडियो अच्छा लगा हो लाइक करें, सब्सक्राइब करें। तो हमने सारा ही एनालिसिस करके वीडियो जियोग्राफी का, वर्ल्ड जियोग्राफी ने पूरा ही टॉपिक करवा दिया है। तो इससे बाद कहीं जाने की आवश्यकता नहीं है। तो वीडियो अच्छा लगे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट भी कर दीजिए। थैंक यू, धन्यवाद।